हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके खिलाफ कोई फर्जी मुकदमा दर्ज हो गया है और उस मुकदमे से आप परेशान हैं तो घबराइए मत। अब नए कानून में एक ऐसा सेक्शन बन गया है जिसके अंतर्गत आप उस मुकदमे को ख़त्म करवा सकते हैं, क्वेश करा सकते हैं, निरस्त करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल लॉ एजुकेशन जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए वीडियो को बताते हैं आगे। दोस्तों, एफआईआर, अगर मान लीजिए कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसको कैसे निरस्त करें। कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसको क्वेश कैसे कराएं, ख़त्म कैसे कराएं। आज का टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखें। जैसे क्या होता है कि छोटी सी मारपीट हो गई, एफआईआर दर्ज करवा दिया। बेवजह का एफआईआर अगर हो जाता है तो उसका भी प्रावधान इस वीडियो में दिया गया है। और कोई लड़का कहीं पढ़ता है, उसका नाम भी अगर एफआईआर में आ जाता है तो उसको कैसे निरस्त करवाएं, इस सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस होने वाला क्रमबद्ध समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, पहले क्या था, सीआरपीसी हम लोग पढ़ते थे। सीआरपीसी में एक सेक्शन हुआ करता था 482, जिसमें हाई कोर्ट को पावर होती थी किसी भी एफआईआर को रद्द करने का। लेकिन अब हम नया कानून आ गया है। अब कानून का नाम है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें दोस्तों आ गया है 528। हाई कोर्ट को पावर दी गई है कि किसी भी एफआईआर को रद्द कर सकती है। तो कौन कौन से एफआईआर को रद्द किया जा सकता है, इस वीडियो में चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कैसे रद्द किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि रद्द कैसे किया जाता है, इसको जानना जरूरी है। तो वीडियो पर बने रहें। दोस्तों, मान लीजिए अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुआ है जो कि असंज्ञेय प्रकृति का है, जैसे कोई घटना हुई छोटी मोटी और उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन घटने में कोई तूल नहीं है, पकड़ नहीं है, संज्ञेय मामले दर्ज हुए लेकिन वह असंज्ञेय अपराध का उसमें अभाव है। कोई मामला दर्ज होता है लेकिन उसमें संज्ञेय मामलों का अभाव है, तो ऐसे मामलों को हाई कोर्ट क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। ठीक है। और अगली बात अगर है साक्ष्य का अभाव। अगर मान लीजिए कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है और आपके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, तब भी उस एफआईआर को क्या किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। दोस्तों, अगली बात अगर आएगी, अगर आपके ऊपर कोई गलत आरोप लग गया है, गलत आरोप यानी अगर आपकी उम्र 80 साल है, अगर आपके ऊपर छेड़खानी लग जाए तब गलत आरोप हुआ, या ऐसे आरोप जो मनगढ़ंत तरीके से बनाए गए हो, जिसको देखने में लगता है कि यह आरोप गलत है, फिर भी एफआईआर हो जाती है, तो ऐसे एफआईआरों को भी क्या किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है। अगर मान लीजिए पक्षों के बीच में समझौता हो गया हो, अगर पक्षों के बीच में समझौता हो गया हो, समझौता कोर्ट में जाने से पहले या कोर्ट में जाने के बाद, एफआईआर होने के बाद अगर दोनों पार्टी आपस में समझौता कर ली हूं, तो उस स्थिति में क्या होगा, पक्षों के समझौते के आधार पर उस मुकदमे को, एफआईआर को रद्द किया जा सकता है, क्वेश किया जा सकता है सेक्शन 528 BNSS के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है और वह प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा हो, प्रक्रिया का क्या कर रहा हो, दुरुपयोग कर रहा हो। दुरुपयोग का मतलब है कि याचिका जो अभियुक्त जिसको बनाया है उसको हैरान परेशान करने के लिए किया हो, कि इसको परेशान करें। कुछ लोग क्या होता है, थाने से नहीं दर्ज होता तो 156(3) दर्ज कर देते हैं सीआरपीसी। ये पहले था, अब हो गया है 175(3) BNSS। अगर आपके खिलाफ 175(3) BNSS के तहत आदेश हो गया है कि एफआईआर दर्ज करें, जो कि मनगढ़ंत आधारों पर है, आपका उसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई घटना नहीं सही है, तो आप उसको हाई कोर्ट के माध्यम से सीधे क्वेश करा सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से।
तो अगर असंज्ञेय मामले हैं तो रद्द किया जा सकता है, साक्ष्य का अभाव है तो भी रद्द किया जा सकता है, गलत आरोप लगाया है तो रद्द किया जा सकता है, पक्षों के बीच समझौता हो गया तो रद्द किया जा सकता है, प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए एफआईआर दर्ज करवाया है तो उस एफआईआर को भी हाईकोर्ट द्वारा रद्द किया जा सकता है। अब हम बताएंगे इसमें उपाय क्या है रद्द कराने के, किस माध्यम से और कैसे एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर काम आपका है नंबर 1 तो आप कानूनी सलाह, तुरंत आपके खिलाफ अगर ऐसी कोई एफआईआर दर्ज होती है जो कि आपको लगता है कि मेरे खिलाफ गलत है, इन सभी के मामलों में से कोई एक है, तो क्या करिए, तुरंत एक कानूनी सलाह लीजिए और एक अच्छे वकील से, एक अच्छे अधिवक्ता से क्या करिए, सलाह लीजिए, उससे विमर्श कीजिए, एफआईआर की कॉपी निकलवाइए, थाने से निकलवाइए या कोर्ट में आकर कोर्ट से नकल लेकर उसको बाकायदे पढ़िए और उसमें कोई कमियां खोजिए जो कि आपके पक्ष में हो, साक्ष्य ना मिल रहा हो, गलत आरोप लगा हो या जब एफआईआर हुई तो कहीं पर आप और रहे हो। तो इसलिए कानूनी सलाह बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या होता है, याचिका जो आप दाखिल करेंगे हाई कोर्ट में उसका मसौदा बाकायदे तैयार होना चाहिए। यानी जो भी आप ग्राउंड ले रहे हैं, कि इसी ग्राउंड के आधार पर मेरी एफआईआर ख़त्म हो जाएगी, केस हो जाएगी, तो उस याचिका का पूरा बाकायदे एक अच्छा ग्राउंड तैयार करके ही आप कोई याचिका दाखिल करें। उसके बाद क्या होता है, नोटिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। नोटिस का तामीला कराना बहुत ज़रूरी होता है। आपने याचिका तो दाखिल कर दिया, उसके बाद क्या होता है, अभियोजन पक्ष को नोटिस भिजवाना ना भूलें और जो विपक्षी आपका बनेगा यानी जो एफआईआर में वादे मुकदमा रहेगा उसको भी नोटिस भिजवाना जरूरी होगा। ये दोनों हो गए, 2 नोटिस किसी भी हालत में आपको भिजवाना पड़ेगा, तभी आपको रिलीफ मिलेगी। और बात आती है सुनवाई की, तो सुनवाई की डेट लगती है, उस पर दोनों पक्ष अगर हाजिर हो गया विपक्ष तो भी वह अपनी बात रखेगा और आपके अधिवक्ता साहब अपनी बात रखेंगे कि मेरा मामला ख़त्म करने योग्य है। कोर्ट क्या करेगी, यहाँ देखा जाए, कोर्ट मिसाल भी दे सकती है, मिसाल दे सकती है कि फला केस में इस तरह से था, एफआईआर को रद्द किया गया था, इससे रद्द किया। जैसे भजन लाल का मामला एक आया था, भजन लाल, इस मामले में एफआईआर को रद्द किया गया था। तो ऐसे ही तमाम आप एविडेंस दे करके, केस लॉ देख करके, हर तरह की केस लॉ जरूरी होती है, आप केस लॉ देख करके मामले को अपना ख़त्म करवा सकते हैं। तो फिलहाल समझ में आ गया होगा कि हमें अगर एफआईआर अपना केस कराना, ख़त्म कराना है तो हम बीएनएसएस की धारा 528 के तहत हाई कोर्ट में रिट दाखिल करके उस एफआईआर को ख़त्म करवा सकते हैं। अगर एफआईआर आपके खिलाफ फर्जी है, असंज्ञेय मामलों में है, साक्ष्य का अभाव है, गलत आरोप लगा दिया गया है, पक्षों के बीच समझौता हो गया है, प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए अगर कोई मामला दर्ज कराया है, तो ऐसी स्थिति में उस एफआईआर को क्वेश किया जा सकता है।